Welcome back to Aisha Aye Canada Vlogs. Me thank you सब्सक्राइब करें चैनल करें वाल करें लाइक करें शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जल्दी से। और ये देखिए जी आयत ने क्या बनाया है, इतना प्यारा क्यूट। I wanted to say this is a storehouse like दिस। yeah और ये क्या है, ये क्या बनाया आपने? a storehouse ये स्टार हाउस है। yeah एंड हु इज गोना लिव हियर? I'll bring Gabby to the door. Gabby to the door. ये देखें जी आयत की गैबी डॉल आ गई है अपने न्यू डॉल हाउस में। अपना डॉल हाउस छोड़ के इस डॉल हाउस में आ गई है ना। चले जी, वीकेंड चल रहा है आयत का। आयत एंजॉय कर रही है अपना वीकेंड घर पे मजे से, है ना आयत? मजे कर रहे हैं आयत जी। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हमारे यहाँ पे जो है ना फायर अलार्म बजा था हमारी बिल्डिंग में। काफ़ी देर बजता रहा है, इतनी ऊंची आवाज़ आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि मैंने इसकी आयत के लिए पराठा बनाया तो उसकी वजह से था, कुछ स्मोक अलार्म था, लेकिन वो प्रॉपर फायर अलार्म था। नीचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं, लोगों को उन्होंने इवैक्यूएट किया है। सारी चीज़ जो है ना अभी हम आपको दिखाएंगे। मैं तो नहीं जा पाई नीचे को, जिस टाइम मैं जाने के लिए निकल रही थी उस टाइम पे उनकी क्योंकि ऑलरेडी फायर ब्रिगेड वाले आ चुके थे। सो दे सेड के यू कैन स्टे इन योर होम्स, इफ़ यू feel emergency then you can call 911 and if you need any assistance then you can call us. Otherwise you can stay in your apartments. जिस जगह पे थी उन्होंने फिर वो चेक किया, जिस हाउस में थी वो बेसिकली कुकिंग की वजह से थी। कुकिंग की वजह से अपार्टमेंट बिल्डिंग में ये चीज़ चलती रहती है। इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ वरी। पहले लिफ्ट्स भी चल रही थी लेकिन बाद में जो है लिफ्ट्स बंद हो गई थी। जैसे फायर अलार्म बजना शुरू होता है लिफ्ट सारी डिसेबल हो जाती हैं। सो यू हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। इतने ऊंचे फ्लोर से जो है ना नीचे जाना इट्स नॉट वर्थ इट। डिपेंडिंग कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो येस यू हैव टू गो, लेकिन वो गाय बगाए जो है ना नोटिफिकेशंस अलार्म्स देते रहते हैं आपको कि अगर बहुत ज़्यादा इवैक्यूएशन की ज़रूरत हो तो फिर दे डू कॉल यू। लेकिन कुछ लोगों ने इवैक्यूएट किया भी था। अभी हम आपको वीडियोस दिखाएंगे और बताएंगे कि कनाडा में इस तरह से जब फायर अलार्म्स बजते हैं तो कितनी क्विकली जो है ना फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं। वो आके फिर सारी तसल्ली करते हैं, चेक करते हैं। हालांकि कुकिंग की वजह से था लेकिन दे डू कम, क्योंकि ये फायर अलार्म्स जो है ये सारे कनेक्टेड होते हैं फायर ब्रिगेड स्टेशन से। जैसे ही बजना शुरू होते हैं उनको नोटिफिकेशन खुद ही मिल जाता है। कोई बिल्डिंग वाले किसी मैनेजमेंट को किसी को कॉल नहीं करनी पड़ती, ये नोटिफिकेशन उनको खुद ही मिल जाते हैं। वो फ़ौरन जो है ना वो आ जाते हैं। और ये देखे जी हमारा बेटा जो है ना प्ले कर रहा है। मैंने कहा आपको ये भी इंफॉर्मेशन दें कि ये जो है ना इस तरह से भी चलता है और इस तरह से भी होता है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें तो चलती रहती हैं जहाँ पे घर हैं। अब एक बिल्डिंग में कितने ज़्यादा घर होते हैं, क्या पता लगता है। वीकेंड है, ज़ाहिर है घर पे लोग होते हैं तो समबडी वाज कुकिंग, और उस कुकिंग की वजह से जो है ना वो स्मोक अलार्म बजना शुरू हुआ है। खैर जी, इट्स पार्ट ऑफ द थ्रिल लिविंग इन अपार्टमेंट। हम लोगों ने अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टाइम था इस तरह फायर ड्रिल का। इट वॉज लिटिल बिट स्केरी। आयत भी स्केर्ड हो गई थी बिकॉज आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची थी फायर अलार्म की। लेकिन फिर ये है कि बाद में थोड़ा सा काम डाउन हो गया था। जब उनकी अनाउंसमेंट आना शुरू हुई ना तो फिर आई वॉज ओके, आई वॉज सेटिस्फाइड, बट स्टिल अदरवाइज इट वॉज टू स्केरी कि पता नहीं क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। मैंने कहा चलो अभी हम नाश्ता करके बैठे हैं, अभी हम बर्तन धोएंगे, फिर उसके बाद कपड़े जो है ना सारे मैंने 2 दिन पहले लॉन्ड्री की थी, वीकडेज़ की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। तो अभी हम वो सारी समेटेंगे, आयत की कबर्ड में सेट करूँगी। वो भी इंशाल्लाह गाय बगाए आपको दिखाते रहेंगे। बट मैंने कहा ये आज आपको आज के व्लॉग में डेली अपडेट में ये अपडेट दी जाए कि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम हियरिंग अ फायर अलार्म, और इस तरह से फायर ब्रिगेड वाले आए और सारा कुछ हुआ है। कुछ दिनों पहले इन्होंने जो है ना ट्रायल किया था, लेकिन उसमें वो मतलब हम उस दिन घर पे नहीं थे बिकॉज इट वाज अ वीक डे। जिस टाइम पे उन्होंने किया था 9 to 4 के दरमियान, तो उस टाइम मैं घर पे नहीं थी, मैं ऑफिस में थी। आई वाज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ इट।
सो खैर जी, ये भी एक एक्सपीरियंस है। अभी आपको मैं ज़रा वीडियोस दिखाती हूँ जहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए थे, और वो सारा मैं आपको वॉइस ओवर करके बताती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो कुछ दिन पहले आयत के स्कूल में भी ऐसी ही एक फायर ड्रिल और लॉकडाउन ड्रिल हुई थी। सो व्हाट वाज दैट आयत, कैन यू एक्सप्लेन टू अस? Yep. So you need to practice. So the fire alarm means you need to go outside. So the all the students went outside, and they said whoever's lost, they do in the attendance. You know that attendance board? हाँ जी. Who has everybody's name? हाँ जी. So then they say everybody's name. Oh. Then if they're not here, they go find in the class. Okay. Then the lockdown, you know what we do for the lockdown? हाँ There's जी. somebody in their house. There's somebody in the school who don't supposed to be. जी. And then we hide in the cubbies. In the cubbies? Yup. And you don't even move? Nope. You're not allowed to move? Nope. When it's all done, when the teacher says get up, we get up and go to all our centers. हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये सुना आप लोगों ने, बच्चों के स्कूल में जो है ना इस तरह की ड्रिल्स ये करवाते रहते हैं कि अगर कोई बंदा जो ही इज़ नॉट सपोज टू बी इन द स्कूल, अगर वो स्कूल में नज़र आ जाए तो व्हाट डू यू हैव टू डू। वो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, जैसे फायर ड्रिल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता असली का फायर अलार्म बज जाए तो बच्चों को क्या करना चाहिए। इसी तरह वो साल के स्टार्ट में ये इनकी लॉकडाउन ड्रिल और फायर ड्रिल दोनों होती हैं। तो फायर ड्रिल में उसने बताया कि सारे इवैक्यूएट करते हैं, फिर एक अटेंडेंस होती है, उस अटेंडेंस में जो है ना वो सबको काउंट इन करते हैं कि जो जो बच्चे उस दिन प्रेजेंट हैं वो सब बच्चे आया बाहर हैं अपनी अपनी टीचर्स के साथ या नहीं, और फिर वो उनको अपनी अपनी क्लासेस में लेके जाते हैं। और इसी तरह अगर क्या कहते हैं जो लॉकडाउन ड्रिल है उसमें ये होता है कि इनको कहा जाता है कि आप लोगों ने कहीं भी मूव नहीं करना, अपनी जो इनकी प्रॉपर जो कबर्ड्स बनी होती है ना जिसमें इनका सामान होता है उस एरिया में, जो कभी एरिया होता है ना, वहाँ पे जाके आप लोग छुप जाओ। सो यू शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ एनीथिंग, कि मतलब कोई क्लास में एंटर हो तो उसको पता ही ना चले कि अंदर कोई है भी। सो दैट्स हाउ दे डू इट। और फिर जब इनकी टीचर इनको कहती है कि इट्स ऑल डन, इट्स ऑल क्लियर, देन दे कम आउट। हाँ जी। And the last part you need to do for the hiding place, don't get hurt. Don't get hurt. From that little cubbies, hide cubbies, just hide somewhere. Okay. Yeah, or under the table, under the chairs. Under the chairs even, or under the desk, or under your sofa. Okay. And also I'm having a fire alarm here. Yeah. Gabby's getting out. Gabby. Oh no, she's ready now. खैर जी, ये सारी होती हैं यहाँ पे ड्रिल्स। तो हमने कहा ये भी हम आपको बताएं कि कनाडा में रहने के, और स्पेशली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में और बच्चों के स्कूल्स में, इवन हमारे ऑफिस में भी सेम चीज़ होती है। उस दिन मैं ऑफिस में नहीं थी, फ्राइडे को मैं घर से काम करती हूँ, मेरी फ्रेंड ऑफिस से काम करती है, तो हमारे ऑफिस में भी फायर ड्रिल हुई थी। तो यू आर सपोज टू, एक बंदे को असाइन किया जाता है, अगर वो नहीं है तो दूसरा कोई और होगा, उसको असाइन किया जाता है कि उसने मेक श्योर करना है जितने भी लोग उस ऑफिस में मौजूद थे वो सारे बाहर हों, उनकी अटेंडेंस ले, उनको सबको बाहर लेके जाए सेफली। कोई चीज़ आपने उठानी नहीं होती, बस वो आपने अटेंडेंस शीट उठानी है और बस बाहर जाना है। सो बाहर जाके वो अटेंडेंस शीट फिल करनी है, उसके बाद वो एक सुपरवाइज़र होते हैं जो फायर ब्रिगेड वालों के साथ खड़े होते हैं, उनको वो पकड़ानी होती है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये इस तरह से चलता है सारा काम। तो खैर जी, मैंने कहा आपको ये भी बता दिया जाए, और क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, स्पेशली कनाडा जैसे मुल्क में जहाँ पे ये फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, ये एक कॉल पे 1 सेकंड में आती है। 911 आप कॉल करते हैं, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तीनों चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं। सो फिर वो आके देखते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो स्टे करते हैं, बाकी सारे चले जाते हैं। सो यही होता है। और इट्स अ वेरी सेफ़ कंट्री, और सेफ्टी लोगों की, उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है लोगों की, इसीलिए बच्चों को भी वो शुरू से प्रिपेयर करते हैं। हालांकि किंडरगार्टन, जूनियर किंडरगार्टन, सीनियर किंडरगार्टन के बच्चों को ये चीज़ें सिखाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन स्टिल वो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं क्योंकि बच्चों को भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना आयत? दैट्स हाउ यू लर्न इट। और ये देखें जी, आयत ने अपना होम चेंज कर दिया है, इसका डिज़ाइन चेंज हो रहा है अब।
खैर जी, ये देखें, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं। लुक एट दैट, 1 2 3 और चौथी उधर सामने बिल्कुल बिल्डिंग के खड़ी हुई है। सो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, और लोग भी देखें बाहर कैसे निकले हुए हैं, खड़े हुए हैं, आगे पीछे देख रहे हैं। बिकॉज़ अब पता नहीं किस अपार्टमेंट में इशू हुआ है। ऑब्वियसली स्मोक आई होगी बाहर, इसी वजह से जो है ना ये सारा कुछ हुआ है। सो स्मोक अलार्म्स, हर चीज़ जो है ना इनके परफेक्टली काम करते हैं, और सारी चीज़ें जो है ना ये इंसान लोगों की ही सहूलत के लिए इन्होंने यहाँ पे इस तरह से बनाई हैं। सो ये होता है जी, जब अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में फायर अलार्म बजते हैं तो इस तरह से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है। और ये जो आपको पीछे अलार्म की आवाज़ आ रही है ना, ये एक्चुअली बिल्डिंग के अंदर का अलार्म था। इसी वजह से आयत भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी क्या कहते हैं, इतनी तेज़ आवाज़ थी। बाहर भी आप देखें कितनी ऊंची आ रही है, तो अंदर तो और ही ऊंची आती है, क्योंकि हमारे घरों के अंदर जो है वो उनका अलार्म लगा हुआ होता है, तो वो इतना तेज़ तेज़ बज रहा होता है। और सिर्फ घर के अंदर नहीं होता, जो हॉलवे है उसमें भी होता है। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना स्कैरी था। खैर जी, ये देखें, अब वो चेक करके सारा आ चुके हैं, और बिल्डिंग में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, यू कैन गो बैक टू योर नॉर्मल रूटीन्स। सो एवरीथिंग वाज गुड। और अब ये अपना सारा पैकअप कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो उन्होंने अपना सामान, जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, वो सारी, वो सेफ्टी मेजर्स और एवरीथिंग, वो सारी वो लेके गए थे, अब वो वापस लेके जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सब कुछ ठीक है। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, मुझे और आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। एंड ये फायर ब्रिगेड वीडियो क्रेडिट गोज़ टू माई फ्रेंड, जिन्होंने हमें ये वीडियो बना के दी है। सो थैंक यू सो मच टू हर एज़ वेल, बिकॉज आई नो शी विल वॉच माई वीडियो। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। और चले जी, हमें अपनी दुआ में याद रखें, और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और ये देखिए जी, डोंट बी स्केयर्ड, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों की ही हिफाजत के लिए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे लोगों की जान की कीमत है।